मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी है। ये जो घायल हमारे पीछे हैं, ये एक मस्जिद के इमाम साहब हैं। जैसा कि गांव के लोगों ने मुझे सूचित किया कि इस तरह का मामला हुआ है कि हमारे इमाम साहब को 10-12 लोगों ने पीटा है और उनके साथ जो है मतलब उनको मारने की पूरी कोशिश की गई है। जिंदगी जैसे ही इंसान में ढल जाएगी, ये जो नफरत है मोहब्बत में बदल जाएगी। जिंदा रहता है जमाने में अमल और किरदार, रूह का क्या है इसी वक्त निकल गया। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और ये फिर एक तस्वीर आई है उत्तर प्रदेश से। खतरनाक, और आपने देखा होगा, मैंने वो दिखाया। बार बार इस तरह की घटनाएं, बार बार इस तरह के वाकयात हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के तर्जुमान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। वो हर मकाम पे, हर जगह सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को कसूरवार। अब आप देखिए, ये अलीगढ़ से, और इसे अशरफ हुसैन साहब ने ट्वीट किया और क्या कहा है यहाँ पे देखिए। ये खबर अलीगढ़ में मस्जिद के इमाम साहब की कुछ लोगों के जरिए बेरहमी से पिटाई की गई और जय श्री राम के नारे लगवाने का आरोप, कि उनसे ये जय श्री राम का नारा लगवाया गया, ऐसा इल्जाम लगाया गया। मुफ्ती कासमी साहब का कहना है कि इमाम साहब को लाठी डंडे से मारा, उनकी मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई और उनसे जय श्री राम बुलवाने का दबाव बना। ये क्यों? और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने, बल्कि सचिन गुप्ता, उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने भी ट्वीट करके यही लिखा है कि इमाम साहब को लाठी डंडे से मारा, उनकी मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई, उनसे जय श्री राम बुलवाने का दबाव बनाया गया। उन्होंने ये नहीं कहा तो 1.5 घंटे तक लोग उन्हें मारते रहे, पुलिस ने पहुंचकर उन्हें बचाया। पुलिस ने बचाया, पुलिस ने इतनी जुर्रत की कि कम से कम वहां पे जाके मौलाना को बचाया। लेकिन ये कौन लोग, ये कौन लोग हैं जो जेएसआर का नारा लगा करके इस तरह से मॉब लिंचिंग कर रहे हैं और कहते हैं कि मुसलमान ही गड़बड़ करता है, पत्थर मारता है, लड़ाई करता है, सर तन से जुदा का नारा लगाता है। ये तमाम बात, अभी वो मामला चल ही रहा है, आई लव मोहम्मद वाला। यूपी कानपुर से शुरू होकर के पूरे मुल्क में और अब मुल्क के बाहर शोर मच रहा है, हंगामा मचा हुआ है। और ये किसके कहने पे हुआ? यही फिरका प्रस्ताव। वरना अगर पुलिस अपने तरीके से सूझबूझ से काम लेती और मौके वारदात पे पहुंच करके और लोगों को समझा बुझा करके चीजों को टाला जा सकता, क्योंकि ईद मिलादुन नबी है, टाला जा सकता था। लेकिन 25 लोगों के खिलाफ फौरन एफआईआर, यानी कहीं भी किसी भी मौके को हाथ से न जाने दिया और उसको बढ़ाया जाए। क्यों? ताकि सारा जहन जो है वो इसी तरफ हो जाए। न बेरोजगारी पे बात हो, न नौजवानों पे बात हो, न महंगाई पे बात हो, न किसानों पे बात हो, न विकास पे बात हो, न सरकार से कोई सवाल हो, कोई सवाल न किया जाए और सरकार गुणगान गाती रहे, गुणगान करती रहे। अभी एक फिल्म आ गई है हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उसको लेकर के अब बिला वजह अब एक मौलाना ने कह दिया साहब इसको हराम है, बैन करो, ये सब, और उनको हवा दे दी, जबकि कोई इसकी जरूरत नहीं। और सब लोग जाके देखें ना, पता चलेगा फिल्मों से क्या होता है। भाई ओरिजिनल जब फिल्म चल रही है तो लोग कंपेयर भी करेंगे ना। अगर काम, डेवलपमेंट, कोई कारनामा दिखाया जाएगा तो लोग देखेंगे कि इसमें सच्चाई कितनी है। भाई जो दिखाया जा रहा है फिल्म में वो प्रैक्टिकली हकीकत में कितना क्या है, लोग देखेंगे। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई मुखालफत की जरूरत नहीं। लेकिन ये जो हो रहा है
इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? अभी एक अच्छी खबर आई है, मैं आपको बता दूं कि मैं भी देख रहा था सोशल मीडिया कि फतेहपुर मकबरे पे जिन लोगों ने हमला किया था उनमें से लोगों को अरेस्ट किया गया है और कार्रवाई भी की गई। वो भले ही बाद में प्रेशर में हो, दबाव में हो, या सरकार को लगा हो कि इससे लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं रहेगा, कार्रवाई हुई। तो यहां पर भी पुलिस एक्टिव हुई, पहुंची, 1.5 घंटे तक मारते रहे। अब देखना यह है कि क्या ये जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग की है उन पर बुलडोजर चलेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी एक और मामला आप देखिए, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको गोली मारने की बात कही, और ये कोई मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम है। वो तस्वीर भी सामने आ रही। अब आप देखिए यहाँ पे वो तस्वीर भी, यहाँ पे तस्वीर है, सलमान खान ने इसको ट्वीट किया है। यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोली मारने की धमकी देने वाला पकड़ा गया। मथुरा पुलिस जब सुनील को अरेस्ट करने पहुंची तो पिस्टल लेकर वो छत पे चढ़ गया। उसे पकड़ने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। अब गोदी मीडिया केस को हल्का करने के लिए आरोपी को शराबी बता रही है। यही अगर कोई अलग समुदाय का होता तो क्या होता, और हैशटैग लगा के बुलडोजर। ये क्यों ऐसी छवि बन गई? इससे क्या साबित करना चाहते? क्या अब ये शराबी है? तो शराबी है तो अब कुछ नहीं कहा जाएगा, शराबी है तो रंग बदल दिया जाएगा। और वाकई अगर कहीं कोई ये मुस्लिम होता तो अभी इस पे आतंकवाद और पाकिस्तान और न जाने क्या क्या जोड़ दिया जाता। ये जो मीडिया भी हमारा दो तरफा चलता है, ये ठीक नहीं है। मीडिया का काम सरकार को सही रास्ता दिखाना, सरकार को अगर वो कोई गलत काम, क्योंकि सरकार में बैठे लोग भी तो आदमी है ना, हो सकता है कि वो भी गलत ट्रैक पकड़ने, कोई गलत गुमराह कर दे। तो मीडिया का काम है चेक एंड बैलेंस, और अपोजिशन का काम है। लेकिन अपोजिशन की बात या इस तरह की बातें दबा दी जाती, उसको दूसरा रंग दे दिया जाता है। सवाल यह कि कोई कैसे किसी मुख्यमंत्री को कह सकता है कि हम गोली मार देंगे? क्या इससे बड़ा अपराध कुछ हो सकता है क्या? शराबी हो या कबाबी हो, कोई हो, इससे क्या मतलब? जो भी इस तरह की हरकत करे, मैंने हमेशा चाहे हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी हो या हमारे वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, मैंने कहा कि उनकी फिल्म आई है, ठीक है, अच्छी बात है। बचपन में दिखाया गया एक साधारण परिवार से बच्चा निकलता है, और सिर्फ आप मुख्यमंत्री क्यों कह रहे हैं? मुख्यमंत्री तो बहुत लोग बने, लेकिन वो गोरख मठ के, गोरख धाम के, वो वहां पे जिस तरह से पीढ़ बने, वो बहुत बड़ी बात, वो बहुत अहम बात है। मुख्यमंत्री तो कोई भी बन जाता है, मुख्यमंत्री बनना इतना कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल से, और ये अगर दिखाया जाए तो उससे लोग सीख सकते हैं, ऐसा नहीं। अब ये बात अलग है कि कितना काम कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये एक अलग चीज। इसलिए मुझे लग रहा है कि बहुत ही ईमानदाराना, और यूपी पुलिस ने अच्छे काम भी किए, मैं ये नहीं कहता। मुझे याद है गालिबन सहारनपुर का वाकया, वहां जिस तरह से मूर्तियां तोड़ी गई, तकरीबन 17-18 मूर्तियां तोड़ दी गई, और इल्जाम 4 दिन तक मुसलमानों पे लगता रहा। लेकिन यूपी की योगी पुलिस ने, योगी जी की पुलिस ने पकड़ा, और वो 5 लोग मिले, 5-6 लोग, और सब हिंदू। इस तरीके के और वाकया। तो बहरहाल कुल मिला करके हमारा कहना है कि ये ऐसे लोग जो नफरत फैलाते हैं, जो दंगा कराने की साजिश करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे सूबा बदनाम होता है। बहरहाल जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।